फेरी को वीर की तरफ जाता हुआ देखकर होली एंजल उसे वीर की तरफ बढ़ने से रोक लेती है और फिर वीर सिल्वर फॉक्स के साथ बाम्बू फॉरेस्ट की तरफ भागना शुरू कर देता है। वीर को अब इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया था कि इस समय वो जिस जगह पर है वहां पर बने रहने का अब कोई फायदा नहीं है, और यही वजह थी कि वीर उस जगह से निकलकर रिकवर करना चाहता था और फिर दोबारा यहां पर आकर उस फेरी के साथ लड़ना चाहता था। फॉर्चुनेटली वीर, सिल्वर फॉक्स और उस फेरी के बीच में होली एंजल आ गई थी, जिसने उस फेरी को वीर को फॉलो करने से रोक लिया था। और यही वजह थी कि वो फेरी इस समय बस अपने दुश्मन को बाम्बू फॉरेस्ट में भागते हुए और उसे फॉरेस्ट की गहराई में पूरी तरह से गायब होते हुए ही देख पा रही थी। लेकिन अभी भी वो फेरी कहीं से भी गिव अप करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, और यही वजह थी कि वो होली एंजल के अगले कुछ अटैक्स को अवॉइड करते हुए उसके आसपास उड़ती रहती और फिर वीर को फॉलो करने लगती है। इस तरफ वीर एक सेकंड के लिए भी कहीं रुका नहीं था, और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी बाहर जाने के लिए वीर बहुत तेजी से उस अंडरग्राउंड फॉरेस्ट की तरफ भागता जा रहा था जहां पर वो पहले उतरा था। और जैसे ही वीर एग्जिट की तरफ पहुंचता है, उसकी नजर उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन पर पड़ती है जो इस समय बाम्बू प्लांट्स और उसके अंदर मौजूद सिल्क वर्म्स को खा रहा था। अरे यार, ये इस बार मैं इतना अनलकी कैसे हो गया हूं? उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन को देखकर वीर का दिल बैठ गया था, और चाहकर भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दोहरे खतरे से वो किस तरह से बचे। इस फैक्ट के बावजूद कि वो फेरी अभी भी उसका पीछा कर रही है, वीर यही डिसाइड करता है कि वो अपनी किस्मत को आजमाते हुए वहां से बचकर भागने की कोशिश करे। आफ्टर ऑल, उस सेकंड जनरेशन के एलियन के ऑपोजिट जो कि इस समय उसके खून का प्यासा था, वो ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन बस केवल एक फर्स्ट जनरेशन का ही सुपर एलियन था। सबसे पहले तो वीर इस अंडरग्राउंड भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहता था, और यही वजह थी कि एनर्जी से पूरी तरह से ड्रेन हो जाने के बावजूद वीर ने अभी भी अपना जीन लॉक ओपन किया हुआ था, जिससे उसे भागने में मदद मिल रही थी। वीर बस इस समय यही उम्मीद कर रहा था कि उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन को उसकी प्रेजेंस के बारे में पता ही न चले। लेकिन शायद इस समय वीर की किस्मत उसके साथ नहीं थी, और यही वजह थी कि वीर की लाख उम्मीदों के बावजूद उस स्कॉर्पियन ने वीर को नोटिस कर ही लिया था। अपने तेज पिंसर्स के साथ उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन ने एक सेकंड का भी इंतजार नहीं किया था, और उसने तेजी से वीर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। आगे कुआं और पीछे खाई वाली सिचुएशन, यानी कि आगे ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन और पीछे फेरी को आता हुआ देखकर वीर अपने दांत भींचता है और उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। वीर के आर्म्स की पावर फोकस्ड हो जाती है, और आसमान में उड़ती किसी चिड़िया की तरह वो हवा में उछलकर उस स्कॉर्पियन के टेल स्टिंग और पिंसर स्नैप के कॉम्बो को डॉज करने के लिए लूप्स में स्पिन करने लगता है। ठीक उस स्कॉर्पियन के सिर पर लॉन्च होने और अपने दुश्मन के अटैक को सक्सेसफुली अवॉइड करने के बाद वीर एग्जिट तक पहुंचने के पहले अपने रास्ते में हवा में ही बना रहता है। साथ ही उड़ते हुए वीर एक बार फिर से होली एंजल को सी ऑफ सोल में वापस बुलाकर उसे फिर से एक बार तैनात कर देता है, इस उम्मीद में कि उस स्कॉर्पियन का ध्यान होली एंजल पर चला जाएगा और वो उसे कुछ देर तक एंगेज करके रख पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो स्कॉर्पियन तेज आवाज निकालते हुए पलटता है और वीर का पीछा करना जारी रखता है। उसके पैर और पिंसर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, और उन्हीं का इस्तेमाल करके वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था जैसे कि मानो उस स्कॉर्पियन के पंख निकल आए हों। अब तक वो फेरी भी वीर का पीछा करते करते उसके करीब आ गई थी, और हैरानी की बात तो यह थी कि उस फेरी ने उस ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन की तरफ देखा भी नहीं था, और अपनी नजर और ध्यान बस केवल वीर पर टिकाए हुए वो फेरी बस उड़ते हुए उसके पास से निकल गई थी। आज का दिन ही खराब है, मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूं यार? वीर का दिल इस समय तेजी से बैठता जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद वीर को फाइनली माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर से खुला आसमान नजर आने लगता है, और वो राहत की सांस लेता है। लेकिन केवल वीर ही एक ऐसा इंसान नहीं था जो उस जगह से बाहर निकलने में इंटरेस्टेड था। वीर के साथ साथ वो फेरी और ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन भी जमीन के नीचे मौजूद उस भूल भुलैया से तेजी से बाहर निकल आए थे। वीर एक बार फिर से होली एंजल को सी ऑफ सोल में वापस लेकर फिर उसे दोबारा बुलाकर तैनात करने का डिसाइड करता है, इस उम्मीद में कि होली एंजल कुछ समय तक उस फेरी का ध्यान भटका कर रखते हुए उसे बिजी रखेगी, और उतनी देर में वीर येलो स्टोन सिटी की तरफ भाग जाएगा। फाइनली होली एंजल के उस फेरी को सप्रेस करने की वजह से वीर का ये गैम्बल सक्सेसफुल हो गया था, और इसीलिए अब उसका दुश्मन उससे काफी दूरी पर हो गया था। ये काफी फॉर्चुनेट था क्योंकि अब तक वीर की स्पीड स्लो हो गई थी, लेकिन वो ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन अभी भी वीर के पीछे था, और इसीलिए वो स्कॉर्पियन अपनी टेल से कुछ बार वीर के बैक साइड में स्टिंग करने में कामयाब हो गया था। लकीली वीर ने अभी भी अपनी पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सुपर आर्मर पहना हुआ था, और इससे वीर को वो प्रोटेक्शन मिल रही थी जिसकी उसे जरूरत थी। भले ही उस स्कॉर्पियन के टेल का स्टिंगर उस प्लेट के थ्रू पियर्स करने में कामयाब हो गया था, और जो डैमेज उससे हुआ था वो काफी हद तक कम हो गया था। उस स्कॉर्पियन की टेल बहुत ही ज्यादा शार्प थी, और अगर वीर को अपने आर्मर की प्रोटेक्शन नहीं मिलती तो अब तक वो स्कॉर्पियन उसकी पूरी की पूरी बॉडी को काट चुका होता। वीर की बॉडी इस समय एग्जॉस्ट हो गई थी, लेकिन इस समय वीर के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपनी थकान पर जरा सा भी ध्यान दे, और इसीलिए वो बस येलो स्टोन सिटी के उस शेल्टर के डायरेक्शन की तरफ भागता रहता है जहां से वो पहले दिन निकला था। और कुछ समय बाद वीर को वो शेल्टर नजर भी आने लग गया था, और केवल उसे देखने भर से ही वीर का तेजी से कम हो रहा जोश एक बार फिर से बढ़ जाता है। इस तरफ मिशा कपूर ने पूरे 2 दिनों तक वीर के लौटने का इंतजार किया था, लेकिन वीर अभी तक शेल्टर वापस नहीं लौटा था, और इसीलिए वीर की एब्सेंस में मिशा कपूर इस समय जितना ज्यादा गुस्से में थी उतनी ही ज्यादा वो दुखी भी थी। कमीना, नालायक, ठरकी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे इस तरह से यहां पर छोड़कर चला गया। मैं उसे श्राप देती हूं कि बाहर मौजूद एलियंस उसे खा जाएं।
ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब माही कपूर इतना लो फील कर रही होती है और इसीलिए वो बस शेल्टर के गेट के बाहर मौजूद बेंच पर लेटकर वीर को लगातार कोस रही थी। अभी अचानक से उसे वीर सामने से बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से शेल्टर की तरफ आता हुआ नजर आता है। वीर को वापस आता हुआ देखकर मीशा कपूर की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर नालायक, मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चले गए हो, तो फिर इस गरीब खाने में वापस कैसे आ गए? वीर को देखकर मीशा कपूर चिल्लाते हुए उसे कहती है। येलोस्टोन शेल्टर आते आते वीर अपना आर्मर हटा देता है और किसी विंड की तरह वो मीशा कपूर को अप्रोच करता है। इसके अलावा मीशा कपूर की बात सुनकर भी वीर उससे कुछ कहता नहीं है और बस उसे उसकी कमर से पकड़कर येलोस्टोन सिटी के अंदर ले जाता है। तुम ठरकी इंसान, जाने दो मुझे। वीर के इस एक्ट की वजह से मीशा कपूर थोड़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी और इसीलिए वीर की पकड़ से निकलने के लिए वो स्ट्रगल करते हुए चिल्लाने की कोशिश करने लगती है। मुझे गालियां देने या मेरी पकड़ से निकलने से पहले जरा पीछे ये देख लो कि मुझे क्या फॉलो कर रहा है। क्या तुम वाकई में चाहती हो मैं तुम्हें उनके लंच डिनर ब्रेकफास्ट के स्नैक्स के तौर पर वहां पर छोड़ दूं? और अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की तरफ भागता हुआ देखकर वीर बहुत ही कैजुअली मीशा कपूर से कहता है। वीर की बात सुनने के बाद फिर मीशा कपूर ध्यान से पीछे की तरफ देखती है और उसे वो ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन नजर आता है जो तेजी से वीर का पीछा कर रहा था। ट्विन टेल पर्पल स्कॉर्पियन के पीछे मीशा कपूर को होली एंजल भी नजर आ रही थी, लेकिन उसे वो फेरी दिखाई नहीं दी थी। अब एक्चुअली वो फेरी साइज में इतनी ज्यादा छोटी थी कि मीशा कपूर को वो इतने ज्यादा डिस्टेंस से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मीशा कपूर को ये समझते देर नहीं लगी कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। और जैसे ही मीशा कपूर को इस बात का अंदाजा हुआ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतनी तेजी से बदल जाते हैं जैसे कि किसी ने पन्ना पलटा हो। अरे तुम इतने धीरे क्यों भाग रहे हो? फिर और तेज भागो ना, मीशा कपूर चिल्लाते हुए वीर से कहती है। और मीशा कपूर की बात सुनकर वीर बस अपनी आंखें रोल करता है और आगे भागना कंटिन्यू रखता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हाँ, अगले एपिसोड में वीर इस पर्पल स्कॉर्पियन को मार डालेगा जैसा कि आप लोग सोचते हो। और पर्पल स्कॉर्पियन और फेरी ओपी लिख देना भाई चैट में यार। अब आप लोग कमेंट में बता ही नहीं रहे कि कौन सी मानवा या मांगा एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन नहीं, उसको ऑडियो बुक के साथ अटैच कर दूंगा। अगर अटैच नहीं कर पाया तो एक्सप्लेन ही करनी पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो यार, पॉकेट एफएम में कौन सी ऑडियो बुक आप लोगों को सुननी है। आप लोगों में कॉमन है, जिसको जिसको जल्दी से ऑडियो बुक सुननी है वो लाइक कर करके अपने कमेंट को ऊपर कर देना, तो वोट कर देना वोट। और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा। बाकी वो ऑडियो बुक के साथ उसकी मानवा या मांगा भी लिख देना, वरना ढूंढने में प्रॉब्लम हो गया। और क्या, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।